हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। जी हाँ, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट CCE, दैट इज़ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस वीडियो में आप देखेंगे कि CCE होता क्या है, उसके एम क्या हैं, वो कौन से एरिया को देखता है, उसके अंदर जो फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट होते हैं वो क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, CCE का मतलब क्या ज़रूरत पड़ा, क्या नीड था जो CCE लाया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिर है उसका इम्पोर्टेंस, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, अप्रोच, पर्पस, एवरीथिंग। मतलब ये CCE के बारे में जितने भी पॉइंट्स आप कहो सारी पॉइंट्स इसमें ऐड हैं। आपको ये जो टॉपिक CCE है इसके लिए कहीं और से कोई दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है CCE, BEd में ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एक पेपर है, उसके अंदर ये एक यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है CCE। और बाकी सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना होता है, एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आप वीडियो पे बने रहे, एंड तक देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है CCE को लेके वो पूरा क्लियर हो जाए। एंड ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको यहाँ से नोट्स बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और BEd में आंसर कैसे करते हैं, तो इस PDF से आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर कैसे करना है। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन लास्ट में कंक्लूजन आपको मिलेगा। जी हाँ, तो वैसे ही आंसर करना होता है आपको। क्वेश्चन जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, एंड बीच में आपको वो लिखना होता है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो इस वीडियो में तो आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आप बस उतना ही लिखना। अगर इम्पोर्टेंस पूछेगा तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ CCE लिख देना, अगर नीड पूछेगा तो आप नीड लिखना, मेरिट्स, डीमेरिट्स जो भी पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। लेकिन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपका सेम रहेगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। ओके, तो इंट्रो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो CCE, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, तो कुछ ऐसे देना है इंट्रोडक्शन। Our education system is undergoing change in educational process due to recent advancement or implementation of policies. हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ आ रहे हैं। अमंग देम, उनमें से ही एक है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CBSE, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करा जिसको कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का नाम दिया गया। ओके, इसके बाद आपको लिखना है मीनिंग। मीनिंग क्या है, तो CCE रेफर्स टू कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपको ये जो तीनों टर्म हैं उसको एक्सप्लेन करना होगा कि ये होता क्या है। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूटी, जो पूरे एकेडमिक सेशन में कंटिन्यूटी चलता है इवैल्यूएशन का, वो हमारा कंटिन्यूअस हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो सारे पहलू पे ध्यान दे, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे पहलू पर ध्यान दे, हर एक एरिया पर ध्यान दे। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स जो ब्रॉड सेंस में हो, ठीक है। देन है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चे को, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं। तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इवैल्यूएट करने का बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे पहलू को। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज कर लिए कल छोड़ देते, ऐसा नहीं। कब तक होगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा, होल एकेडमिक सेशन पूरे। जैसे आपका BEd 2 साल का है, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल में एक बार एग्ज़ाम हो फिर 1 साल बाद एक एग्ज़ाम, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअसली बीच में आपका इवैल्यूएशन होते रहता है, या तो आपका ऑब्जर्वेशन हो, या तो आपका क्लास टेस्ट हो, या फिर
और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम हो, ऐसे करके आपका एग्ज़ाम होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ डायरेक्ट आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ही होता है, नहीं। तो वही चीज़ है। तो इसके बाद फिर जब आप मीनिंग दे देंगे कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, देन आपको डेफिनेशन लिखना होता है। मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसके अकॉर्डिंग है ये क्या है, द सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 कहता है कि CCE शुड इनकॉर्पोरेट बोथ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन स्प्रेड ओवर टोटल स्पैन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम। डेफिनेशन देने के बाद एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया। CCE को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव। देन कंटिन्यूअस को 2 पार्ट में डिवाइड करा, लर्निंग, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। देन फॉर्मेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक, और स्कोलास्टिक को फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। देन है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन मीन्स रेगुलर एंड नॉन स्टॉप, जो कंटिन्यूअसली चलते रहे, नॉन स्टॉप हो। द वर्ड ड्यूरेबल इज़ यूज्ड फॉर अ फुली कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस influencing all sectors of the student and must be in continuous evaluation। जो ये कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का एवैल्यूएशन जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है और सारे सेक्टर्स पे भी ध्यान दिया जाता है। इट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन इन विच द स्टूडेंट स्टडीज़ एंड प्रोग्रेस आर रिकॉर्डेड एवरी मंथ। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होता है, उसका जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है, वो सारा चीज़ रिकॉर्ड किया जाता है हर मंथ। कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन हमारा फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, तो ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें जिसका जो स्ट्रैटेजी होता है फोकस करता है बच्चे का जो भी लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे का जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसका फीडबैक गैदर करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि फीडबैक गैदर किया जाता है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस का। और समेटिव असेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, तो समेटिव असेसमेंट आपका ओवरऑल लर्निंग आउटकम जो बच्चा अचीव कर रहा है वो चीज़ बताता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसे अगर ये अलग से क्वेश्चन आएगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है वो लिख देना थोड़ा सा, फिर समेटिव लिखना, देन उसको डिफरेंस करना। तो फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस है एंड समेटिव असेसमेंट हमारा एंड ऑफ द पीरियड होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम रेगुलर फीडबैक मिलता है एंड समेटिव असेसमेंट में हमारा फाइनल इवैल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो फोकस करता है लर्निंग पे, बच्चे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे एंड द एरिया जहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए। एंड समेटिव असेसमेंट फोकस करता है जो भी बच्चे का लर्निंग आउटकम है, ओवरऑल अचीवमेंट कितना हुआ है, वो सारी चीज़ों पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके क्विज़ आ जाएंगे, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें। एंड समेटिव में आपका फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल एग्ज़ाम, ये सब। ठीक है। इन फॉर्मेटिव असेसमेंट द टीचर प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक देने में टीचर एक एक्टिव रोल प्ले करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, उसमें टीचर्स क्या करेंगे, टाइम टू टाइम फीडबैक देंगे बच्चों को, तो एक्टिव रहेंगे तभी तो वो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इन समेटिव असेसमेंट द टीचर्स रोल इज़ प्राइमरली टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग। इस समेटिव असेसमेंट में टीचर का क्या रोल होता है, तो बच्चे का जो लर्निंग है उसको इवैल्यूएट करने का। ओके, तो ये थे डिफरेंस। देन है आपका कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में वैसा इवैल्यूएशन होता है जिसमें बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सारे फैक्टर्स को हर एक एरिया को ध्यान दे के इवैल्यूएशन करना होता है। इसमें हमारा स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया होता है। स्कोलास्टिक एरिया वैसे एरिया जिसमें हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड हो गए। एंड जो हमारा को स्कोलास्टिक एरिया हो जाएगा उसमें हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाएंगे, स्किल्स आ जाएगा हमारा, ये सारी चीज़ है। एम ऑफ सीसीई का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सीसीई लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? सीसीई क्या करा कि बच्चे का जो भी स्ट्रेस था उसको रिड्यूस करने में हेल्प किया। इट गिव अ टूल फॉर डिटेक्शन एंड करेक्शन। डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए एक टूल दिया सीसीई। बच्चे को अलग अलग पाथ दिया लर्निंग के लिए। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप की। चिल्ड्रंस का इंटरेस्ट उनके सब्जेक्ट को लेकर उस चीज़ को इंक्रीज़ करा, इन्हांस करा। बच्चे का जो एग्ज़ाम को लेकर फियर होता था या फिर जो बच्चे उस चीज़ को लेके अपोज़ करते थे उसके लिए बच्चों को मोटिवेट करा, सेल्फ असेसमेंट के लिए मोटिवेट करा, बच्चे का फियर को रिड्यूस करा। और ये जो सीसीई आया इसको लाने के पीछे का कारण ये भी था कि ये टीचर्स को टीचिंग करने के लिए, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करने के लिए स्पेस क्रिएट किया। असेसमेंट को कम्प्रहेंसिव एंड रेगुलर बनाया, सिस्टमेटिक यूनिफॉर्म बनाया, बच्चे के बिहेवियर में, उसके परफॉर्मेंस में चेंजेस लेके आया। टू क्रिएट अ फेयर जजमेंट, एक फेयर जजमेंट के लिए भी सीसीई को लाया गया। ठीक है, ताकि फेयर जजमेंट दिया जा सके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो भी प्रोग्रेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई। अब है इसका महत्व। तो सीसीई आने के बाद बच्चे का जो भी लर्निंग प्रोसेस था वो इजी हो गया काफ़ी। बच्चे का जो भी डिफ़िकल्टीज़ था लर्निंग प्रोसेस में उसको फाइंड आउट किया गया, उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाने लगे, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाने लगे। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हेल्प द स्टूडेंट टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड कंटिन्यूअसली टेस्ट देयर ऑन एबिलिटी। ठीक है, ये बच्चों का किस तरीके से हेल्प किया कि वो खुद को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट कर सके, और इवैल्यूएट करने के बाद वो उनका जो भी बेस्ट पार्ट होगा उस चीज़ को वो सामने लेके आए। स्टूडेंट्स मार्क को रिप्लेस कर दिया गया ग्रेड सिस्टम से। स्पेशल नीड वाले बच्चे का जो भी प्रॉब्लम था उसको आइडेंटिफाई किया गया। ऑन गोइंग जो सक्सेस है बच्चे का उसको डेली बेसिस पर रिकॉग्नाइज़ किया गया। सीसी टीचिंग मेथड को काफ़ी सिस्टमेटिकली किया। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंस है। देन है अप्रोचेस। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ होता है। ठीक है, इट इज़ ओनली आफ्टर गिविंग सफिशिएंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द चाइल्ड टू इवैल्यूएट द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट और प्रोग्रेस शुड बी कंपेयर टू इट्स ऑन पास्ट। बच्चे का जो भी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस है उसको खुद के पास्ट से कंपेयर करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, अगर ना कि दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करके। देन है उसका मेरिट्स। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ज़्यादा वैलिड होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, रेगुलर एंड पंक्चुअल होता है, बेसिस फॉर स्कॉलरशिप होता है। ये सब फिर इसके बारे में आपको दो लाइन लिख देना है कि कैसे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट मेरिट के बाद होगा आपका डीमेरिट। ये रहा डीमेरिट की, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीचर्स के ऊपर काफ़ी हेवी वर्कलोड हो जाता है। अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं हो तो सीसीई इनकम्प्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पर्पस। सीसी लाने के पीछे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सीसी का क्या मतलब पर्पस था, लाने का क्या कारण था, वो चीज़ देखा जाए तो वही सारा आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अलग लैंग्वेज करके कि बच्चे कितना कॉम्पिटेंसी लेवल अचीव कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। उसके बाद फिर ये स्टूडेंट के इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग कभी भी इवैल्यूएट नहीं करता है। बच्चे के स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया को ध्यान में रख के इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन जो होता है उसमें लर्नर्स के कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ग्रोथ, ये तीनों चीज़ों को देखा जाता है।
कॉग्निटिव में जैसे कि आपका थिंकिंग प्रोसेस को, ब्रेन से रिलेटेड। अफेक्टिव में आपका हार्ट से रिलेटेड, मतलब आपके इमोशंस वगैरह। एंड साइकोमोटर में आपका हैंड से रिलेटेड, मीन्स आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन में देना है कि कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करिकुलम में, और ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग जो क्वालिटी होते हैं उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको लिख देना है एंड फिर आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड ये जो मेरे नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आप इससे नोट्स बना सको और अपना आंसर राइटिंग अच्छे से करो एग्ज़ाम में। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से नोट्स बना सके इस टॉपिक पर। एंड थैंक यू।